लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में आज 293 लाभार्थियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी गई। ये आज तक लगाए जाने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये जानकारी लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र ममगई शैली ने आज कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के चौथे चरण के 8वें दिन के अभियान की समाप्ति पर दी। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासक और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी राउत, कार्यकारी मैट्रन गुरमीत कौर, नर्सिंग अधिकारी एवं वरिष्ठ वैक्सीनेटर चरणजीत कौर, डिम्पल बनवाला, स्नेहा ठकुराल, जय देवी, मंजू नैन, डिम्पल बनवाला, सीमा अरोड़ा, नेहा सैनी, डॉक्टर भारती, आयुर्वेदिक प्रशिक्षु पल्लवी, भारती वत्स और अक्षय मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर सतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें कोरोना से बचाव की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। उन्हें इस कार्यक्रम में राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा नियमों के मुताबिक भाग लेकर राष्ट्र सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में स्थापित कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र में कार्यरत कर्मियों के व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें कोरोना से बचाव का टीका लगा दिया, यानी उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उन्हें 1 महीने पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। उन्हें तब कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ममगई ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत दुनिया में सबसे पहला देश हो गया है जहां संक्रमण के नए मामले मिलने की रफ्तार सबसे ज्यादा है। हालांकि अभी तक पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्राजील था। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बचाव के नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और लोगों की यात्राओं को सीमित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। आज प्रमुख जिन लाभार्थियों को कोरोना वायरस का टीका वैक्सीनेशन लगाया गया, उनमें एनआईटी के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर सतीश कुमार, उनकी धर्मपत्नी स्नेह चौधरी, अतिरिक्त उपायुक्त प्रीति के पिता मोहिंद्र एवं माता जगमती, 95 वर्षीय बाला देवी, 92 वर्षीय वेद प्रकाश, धर्म सिंह, 84 वर्षीय राजकुमार, 82 वर्षीय मथुरा देवी, सुरेंद्र पार, 73 वर्षीय और 74 वर्षीय कमला कुमारी शामिल हैं। डॉक्टर शैली ने बताया कि आज 293 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दी गई, जिनमें 129 महिलाएं और 164 पुरुष शामिल थे। 149 लाभार्थियों को कोविशील्ड की पहली और 24 को दूसरी डोज दी गई। 9 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली और 111 को दूसरी डोज दी गई। कोविड वैक्सीनेशन का चौथा चरण जैसे शुरू हो गया है और आज 7वां दिन है और मेरी जनता से सबसे अपील है कि इस कोरोना महामारी को हल्के में न लें। हम ये सोच रहे थे कि शायद कोरोना वायरस चला गया, वो कहीं गया ही नहीं था, वो यहीं था। वो उचित अवसर पर अपने वार करने की तलाश कर रहा था, जो उसे हमने दे दिया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। हमने मास्क पहनना बंद कर दिया, हमने भीड़ में जाना शुरू कर दिया, पार्टी अटेंड करनी शुरू कर दी, वहाँ सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा। तो ये उसी का दुष्परिणाम है भुगतने को मिल रहा है कि आज पूरे देश में 1 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से केस जो हैं रोज होते हैं। और आप ये देखिए, ये मानवीय त्रासदी है और ये बहुत बड़ी विपत्ति मानव पे आई है। पहले भी आई है, मानव सफल होकर निकला है, लेकिन उसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। सरकार के जो निर्देश हैं उनका हमें पालन करना है। और ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगवा ली कोरोना से बचाव के लिए तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। हम जब पढ़ा करते तब ये कहा करते थे कि आप बिना पढ़े, आप पढ़ के फेल हो सकते हो, लेकिन बिना पढ़े पास नहीं हो सकते आप। ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार में से लोग पूछते हैं जी वैक्सीन का फ़ायदा क्या है, कितना फ़ायदा होगा। तो हमने कहा वैक्सीन बिल्कुल ऐसे है जैसे आप प्रभु का नाम लेते हो या आप कहीं आप अच्छी कोचिंग लेते हो, तो उससे कितना लाभ होता है तो समय बताता है, लेकिन उससे आपको लाभ ज़रूर होता है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि एंटीबॉडी कितने % बने, लेकिन बनती ज़रूर हैं। तो जो भी इससे लाभ होता है वो लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कोई चारा भी तो नहीं है ना। वैक्सीन लगने के बाद मैं एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ और इवन लगवाते टाइम भी कोई पेन या किसी किस्म का कोई उस तरह की चीज़ महसूस बिल्कुल नहीं हुई। और यहाँ पे हॉस्पिटल में जो बंदोबस्त है, जो प्रबंध है, जो हमारे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं शैली जी, और सभी जितने भी इनके साथ जितने कार्य कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टाफ, उनका बिहेवियर रियली इट इज़ प्रेजवर्दी, प्रशंसा के काबिल है। और सब जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधा, किसी को कोई किसी किस्म की दिक्कत यहाँ पे मुझे, और या मैं बाकी लोग से भी बात की, उनसे भी जो है पता किया कि बड़ा स्मूथली जो है ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है बहुत। आज मैंने सेकंड डोज लगवाई है अपनी कोवैक्सीन की। मैं अपने हस्बैंड डॉक्टर सतीश कुमार के साथ यहाँ आई हूँ और मुझे आज बहुत सेफ़ फील हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे सेफ्टी बबल चारों तरफ बन गया है दोनों वैक्सीन लेने के बाद। अब हिम्मत से भी आइए, नहीं तो बाहर जाने में जैसा डरते थे निकलेंगे अभी भी, लेकिन पूरे अपने मास्क लगाकर और सब अपना दूरी रखकर वैसे ही निकलेंगे। अभी भी पूरी प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन मेरी सभी से विनती है सब लोग आएँ, आगे आएँ और जो डर रहे हैं उनको भी निकालें, उनको भी कहें कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, बहुत आराम से वैक्सीन लगती है और बाद में भी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने पहले उसमें भी हमें कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर डिस्कम्फर्ट है भी तो वो इसका ही साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई बात नहीं है। सबको लगवानी चाहिए, मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सब लोग आएँ, वैक्सीन लगवाएं और इस महामारी से लड़ना ही है हमें, पूरी दुनिया को और हमारे देश को, और अपनी गवर्नमेंट का भी हमें साथ देना है, अपने डॉक्टर्स का साथ देना है। एक अच्छा नागरिक बन के ये कार्य ज़रूर करें।